अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब, मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को एक ऐसी शिकस्त जिसने पाकिस्तान क्रिकेट की बुनियादें तो खैर पहले हिली हुई हैं, लेकिन शायद उसमें दरारें भी डाल दी हैं। और इंग्लैंड ने ये मैच ना सिर्फ इनिंग से जीता, बल्कि पाकिस्तान ने एक बदतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। यानी कि पहली इनिंग में 500 रन बनाने के बाद इनिंग डिफीट से आने वाली पाकिस्तान दुनिया की पहली टीम बन गई है। आपके सामने जनाब ये स्कोर कार्ड है। 556 रन पाकिस्तान ने बनाए और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड ने 823 रन 7 विकेटों के नुकसान पर एक पहाड़ का हदफ जो है वो बनाया। और पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग में 59 रन में 5 आउट थे। फिर आमिर जमाल और आगा सलमान की पार्टनरशिप मुज़ाहमत तो 220 हमने कर लिए, लेकिन इनिंग से पाकिस्तान को जो है वो डिफीट हुई है। और एक ऐसी डिफीट जिसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैनिक बटन भी दब गया एक तरह से, क्योंकि अब ये बातें हो रही हैं कि दूसरे टेस्ट में क्या करना है। एकदम से हंगामी तौर पर सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी तब्दीली कर दी गई है। ये जनाब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान बिल्कुल रॉक बॉटम पर चला गया, 90 नंबर पर। और बहरहाल पाकिस्तान कभी भी इस रेस में, जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है, हम कभी इसकी रेस में शामिल ही नहीं रहे। लेकिन ये सिर्फ एक ऑफिशियल आपको तस्दीक बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम इस शिकस्त के बाद इस दहाने पर पहुँच चुकी है। और इंग्लैंड ने इनिंग को 47 रन से मैच जीतकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम की जैसे शिकस्त हुई है, मेरे ख्याल में इनसे बेहतर कोई तज्जिया या तबसरा नहीं कर सकता। और कुछ दिनों की गैर हाजिरी के बाद मौजूद हैं द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद साहब, जिनको हम खुशामदीद कहते हैं। तफसीली बात करेंगे तनवीर, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले रिप्ले हेडलाइंस देख लें, जो रिकॉर्ड बने हैं, जो इस पर टॉप स्टोरीज हैं, और फिर आके तनवीर से तफसीली बात करें। सो जनाब, इंग्लैंड ने यह मैच जीता इनिंग और 47 रन से। और कल तनवीर आपको याद होगा जब पाकिस्तान को 700 साढ़े 700 रन पड़े थे, तो मैंने घबरा के तनवीर भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा लग रहा है कि क्रिकेट में कभी 1K का नाम नहीं सुना। 1K कहते हैं जी इंग्लिश में 1000 को, कि कहीं 1000 ना हो जाए। तनवीर ने कहा नहीं परेशान मत हो, इंग्लैंड इतना स्कोर नहीं करेगा, क्योंकि उनको इनिंग डिक्लेयर करनी। उनकी मेहरबानी कि उन्होंने तनवीर 823 पे ही 7 इनिंग डिक्लेयर की, वरना 952 ज़्यादा दूर नहीं था। बहुत सारे भारतीय फैंस आज भी मुझे लगता है जो देखेंगे, वक्त की बात है, 952 भी आप लोगों ने एक ज़माने में खाए थे। हाईएस्ट पार्टनरशिप भी आज तक आप लोगों के खिलाफ बनी है। लेकिन बहरहाल इंडियन क्रिकेट इस वक्त बहुत बेहतर जगह पर है। लेकिन तनवीर, क्या बात की जाए, क्या ना की जाए, कहाँ से शुरू करें? कभी इतनी मुश्किल नहीं हुआ करती थी पाकिस्तान क्रिकेट बात करने के लिए। इतनी डीमोरलाइजिंग सिचुएशन है कि आम आदमी लिटरली अब परेशान है। वो सवाल कर रहा है कि क्या ये हॉकी बन गए हैं? तनवीर, मैं तो आपसे ये पूछूंगा, क्या पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी बनने की तरफ जा रही है या शुरुआत हो गई है? देखिए, हो सकता है शायद आज मैं बहुत सख्त किस्म के जो है वर्ड में यूज़ करूं, वैसे भी करता रहता हूं। कंट्रोल के साथ लोग मुझे कहते हैं कि यार आप बहुत ज़्यादा सख्त वर्ड यूज़ करते हैं। मसला ये है कि मैं क्या फूल रख के तो आप लोगों को वर्ड नहीं दे सकता। जो आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के साथ कर रहा है, वो कोई नहीं कर रहा। और मैंने अभी तक ये क्रिकेट बोर्ड, ये इससे पहले जो क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब का टाइम है शायद, मैंने इन 2 क्रिकेट बोर्ड के टाइम मैंने इतनी वर्स्ट टीम, इतने वर्स्ट सिचुएशंस, इतनी वर्स्ट प्लानिंग्स बोर्ड में जो लोग रखे गए, मतलब मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे ऐसा पता क्या लगता है, नजम सेठी साहब इनसे बहुत बेहतर थे, बहुत अच्छे थे। मुझे ऐसा लगता है कि यार साहब भी हैं, एहसान मानी साहब भी और तो बड़े बेहतर थे। मुझे पता क्या है, मुझे इन सबसे ज़्यादा बेहतर मुझे नजम सेठी लगे हैं यार, कि उनके होते हुए आपको एक फील आएगी यार कुछ चीज़ थोड़ी मैनेज हुई भी कुछ नज़र आती थी। इतना अंधाधुन लोग नहीं थे, मतलब पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आगे लग गए हैं। कोई सर पैर किसी चीज़ का नहीं है मेरे ख्याल में। मुझे तो मतलब शर्म आई मुझे कल कि यार आज इतना बुरे हालात पाकिस्तान के मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। मारे खाई हमने भी खाई, हम जितना अरसा खेले हमने भी खाई, लेकिन यार मतलब 800 रन आप करवा रहे। आपने जब मुझे मैसेज किया ना, जो आपने बात की कि ये डिक्लेयर, भाई वो 1200 रन करते अगर डिक्लेरेशन का चक्कर नहीं होता। आपकी जो टीम का हाल था, आपके पास बॉलर किसी काम के नहीं, ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने में शाहीन और नसीम, और शाहीन 24 साल का, नसीम 20-21 साल के। वर्कलोड की बात होती है, भाई मेरी बात सुनो, वर्कलोड 20-21 साल या 24 साल का अगर मैं हूं ना, मैं तो मेरे सामने जो वर्कलोड की बात करे ना, मैं उसको चाटा मार के ना साइड पे कर देता कि भाई कौन सा वर्कलोड 20 साल की उम्र में, 24 में कौन सा वर्कलोड होता है भाई। मैं उसको कहता भाई तनवीर पिच जैसी भी हो, मैं उसको कहता मैंने दुनिया की PSL भी खेलनी है, तीनों फॉर्मेट भी खेलने, जिस किस्म की भी विकेट हो। और यार आपकी बॉडी जब थकती है ना, उसको थकावट कोई 30 साल या उसके बाद जाके शुरू होना होती है, उससे पहले कुछ भी नहीं होती है। वर्कलोड उसके बाद आप मुझे ये बताएं, आप अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं, ना स्पिनर्स हैं आपके पास, ना कुछ आपके पास। चलो मैं मानता हूं बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म लगी है और बहुत बुरे तरीके से उसकी आउट ऑफ फॉर्म बात करेंगे, मैं मानता हूं यार, मतलब बाकी 10 लड़के भी तो हैं। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या है? अभी थोड़ी देर पहला एक फैसला आया है
किसका फैसला आया है? सिलेक्शन कमेटी का। यार मैं हाथ जोड़ता हूं तुम सबों के आगे, अलीम डार सिलेक्शन कमेटी में? ओ यार कोई खुदा का नाम लो भाई, खुदा का नाम लो। उस बंदे ने सारी जिंदगी अंपायरिंग की है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के चक्कर में अगर आपने उसको बना दी है तो भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आपको लाखों प्लेयर ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने 80 फर्स्ट क्लास मैच, 100 फर्स्ट क्लास मैच खेले में। बना दो उनको। यार मजाक बना रहे हो। कहते हैं जी बाबर आजम ने पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद की है, बाबर आजम दोस्ती यारी। ओ भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो बर्बादी है पाकिस्तान क्रिकेट की यार, बात करने पे तुले में। मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम तफसीली बात करते हैं। वाकई ना तो रीचेक किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, अलीम डार हमारे अंपायर ही जो है ना, ग्रेट अंपायर, लेजेंड अंपायर, उनकी बड़ी खिदमात हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में ये मुझे रीचेक करना पड़ा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। स्टीव वॉ ने दफ़ा कहा था किसी टीम की अगर अपने स्पिरिट चेक करनी हो ना तो उसके टेलेंडर्स की स्पिरिट चेक करें। लुक एट शाहीन शाह अफरीदी शॉट, आमिर जमाल खड़े में दूसरे एंड पे, माना पाकिस्तान टीम मैच हार चुकी है, माना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप अपने प्लेयर का साथ तो दें। नसीम शाह स्टम्प्ड हो रहे हैं, उनको पता है आमिर जमाल 9 स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं, दिस इज द गेम अवेयरनेस वी हैव। उसकी वजह पता है क्या है? जी तनवीर, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो स्टीव वॉ ने जो बोला, ठीक है, स्टीव वॉ का कहने का मकसद ये था कि टेलेंडर्स को बैटिंग करने नहीं आती, पर वो फाइट करता है, वो फाइट करता है, वो सरों पे बॉल खाता है, सीने पे बॉल, कंधों पे बॉल खाता है, रुका रहता है, रुका रहता है, रुका रहता है, शॉट्स उल्टे सीधे शॉट्स नहीं मारता अपने पार्टनर के लिए, अपनी टीम के लिए। उस दूसरी वजह उनका कहने का मकसद ये था कि उनकी बैटिंग से आपको ये आइडिया हो जाता है कि टीम की सोच क्या है। टीम एंड तक फाइट करना चाहती है, लेकिन हमारे दोनों फास्ट बॉलर जब फील्डिंग कर रहे होते हैं, दोनों के बीच से चली जाती है, समझ ही नहीं आती तू पकड़े तो चले अब उन पे डाल लेंगे तो लोग बोलेंगे असल हम मसले से हट गए। तनवीर खुल के बताएं आज यार। नहीं तो इनकी बॉलिंग बेकार की, मसला नहीं था। मैं वो बिल्कुल उसमें मैं आ रहा हूं। सबसे बड़ा मसला था तनवीर, क्या इस टेस्ट पे रोने धोने के बजाय हम ये मान लें पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखते हुए, यूएसए से हारे, आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, सारा कुछ जो हुआ है, तनवीर फेयर टू से टैलेंट खत्म हो गया है यार। मुझे एक चीज बता दें, मुझे बताएं, मुझे नहीं, टैलेंट खत्म हो गया है। मैं इसी की बात अब करने जा रहा हूं ना। 2009 से पहले जो क्रिकेट होती थी हमारी, कहां पे होती थी? पाकिस्तान में होती थी। कितने बड़े बड़े हमारे स्टार थे उधर, तो कौन से तेज बॉलर थे भाई? शोएब अख्तर के अलावा कौन से रॉकेट की तरह बॉल करते? वो और समी थे बस। उसके अलावा जितने भी थे नॉर्मल थे, आउट नहीं करते थे। दानिश कनेरिया ने क्या पाकिस्तान की पिचेस पे आउट नहीं की है? 2009 के बाद आपकी जितनी भी क्रिकेट हुई वो सारी दुबई के अंदर हुई। ठीक है, आपके सब स्पिनर्स ने दुबई पे आउट किया, लेकिन जब पाकिस्तान में क्रिकेट हुई आपकी क्रिकेट बिल्कुल रह गई। क्या कह रहे हैं, यूएई वापस चले जाएं? नहीं, यूएई वापस नहीं चले जाएं। हुआ क्या हुआ, ये उसमें भी आपके क्रिकेट बोर्ड की बर्बादी की वजह से ही सब कुछ हुआ, क्योंकि जब मिसबा कप्तान था, क्योंकि उस टाइम इन्होंने स्पिनर्स पे निसार किया। फास्ट बॉलर को ये पूछते पाछते नहीं थे, 3-3 स्पिनर खिलाते थे, ये कहते जी लेकिन जीतते थे वहां पर। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। इंडिया भी जीतता है वहां पे, अपनी कंडीशंस में इंडिया भी जीतता है। किससे जीतता है? स्पिनर से। लेकिन उनके पास फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? ये तो यार मेरी बात सुने। देखिए मैं आपको बात बताऊं, मैं जितनी भी टेस्ट लेवल की इंटरनेशनल क्रिकेट की बातें करता हूं ना, मैं वो करता हूं जो मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में सीखी, खेली, पता है मुझे। भाई जितना भी रेड़ा विकेट हो, फास्ट बॉलर्स के बगैर आपकी टीम चल ही नहीं सकती। जितना भी रेड़ा विकेट हो, आपने 2-2 फास्ट बॉलर 3-3 खिलाने होते हैं, उसके साथ आप स्पिनर्स लेके चलते हैं। ठीक है, दुबई में ये स्पिनर्स पे चलते रहे और पूरी दुनिया ने बोला यार ये स्पिनर्स पे चलने, फास्ट बॉलर ये लाते ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? आपकी पूरा क्रिकेट बोर्ड, आपके प्लेयर्स, आपके सारे कप्तान इस चक्कर में शुरू हो गए, हमारे पास बड़े जबरदस्त स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट आई, फास्ट बॉलर्स में तप्पड़ नहीं था, फास्ट बॉलर T20 के चक्करों में लगे हुए, उसी चक्कर में लगे हुए, आपके पास फास्ट बॉलर मुक गए। टेस्ट क्रिकेट, अच्छा उसके बाद सुने ना, बाद आबाद ने मुझे बुला लिया, अब सुन तो लेना यार। आपकी सबसे बड़ी बर्बादी जो है ये PSL है। PSL बर्बादी है, जहां से आप लड़कों को उठा के पाकिस्तान टीम में लाते रहे। या PSL के बाद सिलेक्शन करने वाले सिलेक्टर्स, PSL अलग बात है। PSL उसके अंदर जो PSL के अंदर जो आपके एक्स क्रिकेटर बैठे हुए हैं, वो प्लस बर्बादी। जब भी उनकी फ्रेंचाइज का कोई भी लड़का परफॉर्म करता है, टीवी पे आके कहते हैं ओ जी सानू प्लेयर मिल गया जी, भाईजान यही है, इस तो अलावा साडे कोल कोई प्लेयर ही नहीं है। ठीक है, जिस फ्रेंचाइज के अंदर अगर कोई प्लेयर है वो यही कहता था। ठीक है, PSL की मिसाल में आप एक छुरी की तरह दूंगा। नहीं, PSL की मिसाल देना जरूरी है भाई। इस PSL की वजह से आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को साइड पे कर दिया, 4 डे क्रिकेट को साइड पे कर दिया। PSL तो खुद लड़कों को चांस मिल रहा है ना, सिलेक्टर ना सिलेक्ट करें। मैं तो आप समझ रहे मेरी बात, आप समझ सकते हैं। लड़के सिलेक्ट करना बंद कर दें तो अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो सिलेक्टर टीम सिलेक्ट करते हैं, ये क्यों सिलेक्ट करते हैं? अगर किसी गलत लड़के को सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? क्या इनके कनेक्शन नहीं है लोगों के आपस में?
इन्हीं कनेक्शनों की वजह से तो सिलेक्शन होती है। जल्दी मुतासिर यार मेरी बात सुने, अभी होता ना मैं आपको छोटे बच्चे नहीं आपको दूध पिला देता मैं, मतलब क्या बातें कर रहे हैं यार, आपको नहीं पता किसी चीज का कि ये सब मिले में, सबूत नहीं, सब मिले में, सबूत नहीं है ना। सबूत क्या मतलब नहीं है? सबूत हम क्या इधर सबूत ले लेके थोड़ी बैठे हुए, जाहिर पता है जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, वही सब बातें करते हैं ना। मुझे एक बात मतलब इतनी अरसा से पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो रही है, आप सबूतों की बात कर रहे हैं। अब ये जो आपने बात की ना इतने अरसे से, मैं उसमें बीच में पॉइंट लेके आ रहा हूं जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, और मैं कर रहा हूं तो शायद मुझे ज्यादा लोग बुरा भला कह रहे हैं, और आज आपका भी शायद वही पॉइंट ऑफ व्यू होगा। सर 2023 के वर्ल्ड कप से पहले यही टीम अंडर बाबर आजम, 2023 के वर्ल्ड कप से पहले कर रहा हूं, उसके बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी और टीम की परफॉर्मेंस बुरी हो गई। 2023 के वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश को मारा आपने, श्रीलंका को श्रीलंका में मारा, ऑस्ट्रेलिया पे घर में ही, चाहे वो बी थी टी थी, ऑस्ट्रेलिया भाई 2-1 मारा। आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, इंडिया को 10 विकेटों से मारा, जबकि 25 साल से आप कभी जीते नहीं थे। ये 2023 के वर्ल्ड कप के बाद बाबर को बुलाया ज़का अशरफ साहब ने कि कप्तानी आप छोड़ दें, उन्होंने कहा मैं तीनों छोड़ता हूँ। उसके बाद एक कप्तान, दूसरा कप्तान, वहाब, हफीज़, मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रांड, ये सारे जो खिचड़ी बनी। 2023 के वर्ल्ड कप से पहले तनवीर यही टीम तो जीत रही थी ना, यही शाहीन था, यही नसीम था, आप बाबर था, यही आप अब क्या हो गया? आप अपने दोस्तों यारों से पूछो ना। मेरे कौन से आपके दोस्त यार, आपके फील्ड के जो लोग हैं जिन्होंने, आप भी अपने क्रिकेटर से पूछें फिर। मैं तो कहता हूं मैं तो कहता हूं क्रिकेटर ने बर्बाद, बाबर करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? शान मसूद का आपके साथ, हालांकि शान को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, आपके साथ 3 टेस्ट मैच आपके साथ बैठ के 50 दफा मैंने नहीं बोला क्रिकेटर ने क्रिकेट बर्बाद की है। आपके सामने बैठ के मैंने बोला जर्नलिस्ट रिपोर्टर ने क्रिकेट बर्बाद की है, जो सोशल मीडिया में सबने नहीं यार। एक तो ये जो हाँ ये जो मैं बोलता हूँ ना, तो लोग समझते हैं मैं सबों की बात कर रहा हूँ, बोल देता हूँ, लेकिन सब नहीं होते, कुछ गलती से थोड़े बहुत अच्छे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यही लड़के बाबर के अंडर देखे, मैं तो भाई अच्छा सब कुछ छोड़े, मुझे एक बात बड़े कप्तान ये जो लोग बोलते हैं ना बाबर आजम ने दोस्ती यारी के चक्कर में प्लेयर्स खिला दी है, मेरा उन लोगों से सवाल ये है, जिन लोगों को आप कह रहे हैं ना बाबर आजम ने दोस्ती की वजह से जिन प्लेयर, सुनो, उसमें से जो कुछ प्लेयर्स जो नहीं खेल रहे ना, वही परफॉर्म भी कर रहे थे, वो भी परफॉर्म कर रहे थे। अब मैं बताता हूं आपके पास, नवाज तो नहीं कर रहे थे, नवाज को ज्यादा खिलाया हमने। यार देखें कुछ चीजें ऐसी, मैं बाबर की सपोर्ट नहीं कर रहा भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कप्तान अपनी मर्जी से लेके चलता है कि यार ये इस पे बार है, ये इसको मैं लेके चलूं। बाबर आजम के अंडर मैंने गिनवा दिया, अच्छा नहीं लगता बार-बार वो, तो मैं तो कितनी दफा बोल चुका हूं, हार रही है उसकी कप्तानी में आप वर्ल्ड कप भी खेले, एशिया कप सेमीफाइनल, फाइनल, वर्ल्ड कप सब कुछ खेले, 2023 से पहले की बात करो। अब मुझे खेल के बता दो, मैं आपको मान जाऊंगा। मैंने हमेशा बोला है, आपके यहां भी बैठ के बोला, हर जगह, कप्तानी का इस मुल्क में मसला नहीं है, इस मुल्क में मेरिट का मसला है। क्रिकेट बोर्ड में जो मेरिट के लोग आते हैं, जो मेरिट के लोग नहीं आते, उनकी बर्बादी है। किधर है सर्जरी, ये तो बताओ। 85 दफा बोलते हैं सर्जरी, कहां है सर्जरी? जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा, जेम एंडरसन 2 दिन ताखीर से पहुंचे, क्योंकि वो एक गोल्फ टूर्नामेंट खेल रहे थे जो कि उनका कमिटेड था, बाद में उनको वेंटोर अनाउंस किया। जेम एंडरसन पहुंचे और आप इंग्लैंड के फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस देख लें, प्लान मौजूद थे, क्या वजह थी, उसकी क्या वजह थी? उसके बाद मैं आपसे डिटेल बात करूं, तो हमारे पास बॉलिंग कोच क्यों नहीं है? हमारे पास बैटिंग कोच नहीं है, बैटिंग कोच नहीं, अजहर महमूद बॉलिंग कोच नहीं, अजहर महमूद बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच। इस पे मैं बात कर सारी जिंदगी कि हमने सारी जिंदगी मर्जी, मतलब यानी इतनी मुश्किलात से वो बंदा क्रिकेट खेलता रहा है, कोई इतना बड़ा सुपरस्टार थोड़ी है यार, आप उसके ऊपर छोड़ रहे हो सब कुछ। वापस आकर यही सवाल उठाऊंगा कि आपने 12 रुपए स्टेडियम पे लगा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर सिर्फ 12 करोड़ भी नहीं, शायद 1 करोड़ 20 लाख होंगे शायद, अगर आप लगा दें अपने बॉलिंग कोच पे, स्पिन बॉलिंग कोच पे, सिलेक्टर्स भी तो 4-4 रख लिए हैं, तो कोई कोच भी रख लें। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल देख के। तनवीर, आपके इल्म में होगा, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, कराची में कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जाने से पहले, क्योंकि कराची में सारा मीडिया मौजूद था, मैं भी मौजूद था, मैंने सवाल भी किया था। तो शान ने क्लियरली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। उन्होंने कहा हमारे बॉलर्स की फिटनेस इतनी बुरी है कि हम 2 या 3 दिन सिर्फ बॉलिंग कर सकते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। आज भी उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, कहा इंग्लैंड ने रास्ता निकाला है, 20 विकेटें ली हैं। हाँ, विकेट हमारे मेयार के मुताबिक, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक दूसरे दिन नहीं टूटी, लेकिन इंग्लैंड ने कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया। कप्तान तो खुद एक तरह से शिकायत कर रहा है। देखिए बात, उसकी शिकायत कौन सुनेगा? देखिए बात सुने भाई, हाँ, रास्ता निकालने के लिए ना आपके पास एक एक्सपीरियंस भी होता है, रास्ता होने चाहिए, रास्ता निकालने के लिए आपके पास, आपको कप्तानी भी करनी आनी चाहिए। रास्ता निकालने के लिए आपके पास कोचिंग स्टाफ में बॉलिंग कोच होना चाहिए, बिल्कुल। रास्ता निकालने के लिए आपके कोचिंग स्टाफ में बैटिंग कोच भी होना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं अजहर महमूद सब कुछ कर रहा है, तो आई एम सॉरी यार, अजहर महमूद को इतना एक्सपीरियंस, असिस्टेंट कोच है, बॉलिंग कोच तो है ही नहीं। थोड़े ना जो भी, अगर अजहर महमूद के ऊपर चल रहे हैं, असिस्टेंट कोच और बॉलिंग कोच में क्या फर्क होता है भाई? अगर बॉलिंग खराब हो रही तो आप पे नाम नहीं आएगा। असिस्टेंट का मतलब ये है ना कि जी वो जो हेड कोच है उसका असिस्टेंट है। नहीं, इसका एक और मतलब है, इसका एक और मतलब ये है
ये भी कि अगर बॉलिंग बुरी हो रही है डायरेक्ट आप पर नाम नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, ये भी तो मसला है ना। कौन जिम्मेदारी ये कौन भी तो लेगा मसला है भाई, मसला ये- जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं ना, जिम्मेदारी यार, अगर चीजें बेहतर हो रही होती तो आज मैं और यहाँ मैं कोई 10 साल से टीवी बैठ के काम थोड़ी कर रहा होता, आप 15 साल से थोड़ी कर रहे होते, हम तो कुछ और कर रहे होते। जीतेंगे तब भी करेंगे, नहीं, हम तो जीते तो सही। मेरा कहने वाला हम तो कुछ और कर रहे होते ना, अगर इधर बड़ा अच्छा सिस्टम, बड़ा जबरदस्त चीज। चांद की बात से क्या लग देखिए, रहा है बात आपको? सुनिए, मायूस मेरी है, खत्म, उनको बिल्कुल होप नहीं है कोई? नहीं, मेरी बात सुने, इनको अकल समझ किसी को भी नहीं है, कोई नहीं खेला हुआ, कभी भी पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेला हुआ। देखिए बात ये है कि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको एक्सपीरियंस है कि टेस्ट मैच में कैसे बॉल करनी है। पर कहाँ है ब्रैडन क्लार्क का डेब्यू हो रहा है यार। एक बात कह रहा हूँ, डेब्यू था ना उसका, उसने विकेट, उसको प्लान्स दिए हमारे यार बॉलर्स को नहीं मेरी पता। बात सुने शाहीन, नसीम, सर, मेरी बात सुने, आमिर जमाल। मेरी बात सुने। आपका हेड कोच कौन है इस टाइम? जैसन गिलेस्पी। बॉलिंग बॉलर है तो खुद। यार जैसन गिलेस्पी को आइडिया नहीं है इन पिचेस पे कैसे गेंद करनी है। तो फिर वो क्या कर रहा है? सही है, हेड इन कोच के पिचेस तौर पे आइडिया उसको है जो यहाँ पे बहुत अरसा क्रिकेट खेला हो। इन पिचेस पे आइडिया जैसन गिलेस्पी से ज्यादा मुझे है। सुने, जैसन गिलेस्पी से ज्यादा मुझे आइडिया है। एक बात बताएं, ये विकेट थी 823 खाने वाली, एक बात नहीं ना यार, आप तो इस तरह मार खा रहे हैं, आप तो पता किस तरह मार खा रहे हैं, मारी जाओ, आंखें बंद की हुई। डिक्लेयर हो जाएगी इनिंग, तुम करो 250, तुम करो 300, हम करते रहेंगे, मारते रहो छक्के, आपको वो करना करते आपको कराते हैरी रहो। ब्रूक की ट्रिपल सेंचुरी की इनसाइड बताऊं जो उसने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस, पता है क्या बोला उसने? उसने कहा कि मैंने, आपको याद है इंडिया टूर नहीं किया था, उसकी ग्रैंड मदर आई थिंक बीमार बहुत थी, बोलता है मैंने उस दौरान उनकी खिदमत भी की और दूसरा मैंने अपनी फिटनेस पे काम किया। तो उसने एक बहुत बड़ी अच्छी बात बोली, राइटर ने लिखा कि 200 से 300 जो किए ना ब्रेंडन, उसने हैरी ब्रूक ने शायद 65 गेंदों पे किया। बॉलिंग पता कौन कर रहा था? सलमान अली आगा और साइम अयूब। तो लॉटरी लगी। अच्छा सुनो, इस पे आता हूँ। वो बॉलर ही नहीं आपके सुने ना, ये बात सुने भाई, जब आपके फास्ट बॉलर्स के पास 4 डे क्रिकेट का एक्सपीरियंस होता है ना, वो जब टेस्ट क्रिकेट में बॉल करते हैं ना, अब इनकी जगह मैं होता ना, या कोई भी फर्स्ट क्लास, मीर हमजा होते हैं। चलो मीर हमजा होता है, कोई भी होता है जिसके पास एक्सपीरियंस, वो पता कप्तान से क्या कहता है? एक तो इनको टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस नहीं है, इनको पता ही नहीं है ना ये फील्ड सेट करनी आती है ना इनको कुछ होता ठीक है। है। वो कप्तान को कहता कि भाई मैं विद इन स्टंप बॉलिंग करूंगा, मुझे फील्ड ये सेट करके दे दो, इसके अलावा मैंने कोई बॉल नहीं करनी। देखा आपने इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ने सेकंड इनिंग में विकेटों से हटे ही नहीं, वो पकड़ ली उन्होंने। ठीक है, ये तब होता है जब आपके पास पेशेंस होता है, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रगड़ा खाया हुआ होता है, तभी आपको जो है वो पता होता है। उसके बाद शान मसूद कहता है जी उनकी टीम भी बैलेंस थी, हमारी टीम भी बैलेंस थी, उनके पास भी स्पिनर थे, हमारे पास भी। अबे भाई आपके पास तो रेलू कट्टे थे, स्पिनर तो था ही नहीं कोई। कौन था स्पिनर आपका, ये तो बता दो मुझे। बेन स्टोक्स नहीं खेले सर, जिस मार्क वुड नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुने, अबरार मिस्ट्री स्पिनर फिंगर से बॉल करता है, वो उस जगह पे काम आएगा जिस जगह पे विकेट पे बहुत ज्यादा ब्रेक होगा। जिस जगह पे बॉल ब्रेक नहीं होगा उसको निकल के पड़ेंगे सामने सीधे। ठीक है, ऐसी विकेटों पे जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं वो शान मसूद की विकेट नहीं बना सकते, तो क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं आप? तो ये तो सवाल उठा रहा हूं यार। अच्छा मुझे दूसरे दिन टर्न होनी थी, मुझे एक चीज बताओ, चौथे दिन तक आप गवाह हैं इस चीज के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब भी बाहर से किसी को ला के बिठाता है, मैं सबसे पहले इख्तलाफ करता हूं, नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है उनको नहीं पता, वो कुछ नहीं कर सकते। और जब ये ला के वहां से बिठाते हैं, हमारे जितने भी ड्रामेबाज हैं वो उनको अपनी बातों में ले लेते हैं, घेर लेते हैं। उनको पता है इसको ला के बिठा दिए, इंटरनेशनली एक मैसेज दिया, देखो जी पाकिस्तान टीम में असी हेड कोच बाहर दा लेके आ गए हैं, बस खत्म। वो जो बाहर दा आंदा है ना, वो इन्हीं के साथ मिल जाता है। पंजाबी को बोलने शुरू नहीं, इनके साथ मिल जाता है वो, ठीक है, बात खत्म हो गई। मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आऊंगा। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है, दूसरे टेस्ट में क्या कर सकते? तनवीर, $10 मिलियन क्वेश्चन, क्या कोई कमबैक कर सकते हैं? कौम को तो कोई उम्मीद नहीं, लेकिन शायद तनवीर के पास कोई रास्ता हो या कोई ये हल बता दें। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। बाबर आजम को बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बुरे वक्त में यकीन करें हम भी ना करें उनकी बैटिंग को देखकर कि क्या हो गया है। आज आई थिंक 9वां टेस्ट, 18 इनिंग, कोई 50 नहीं, और अब तो खुद उनकी बैटिंग आहिस्ता से बिल्कुल नीचे चली जा रही है। अनफॉर्चुनेट है, हमारे बहुत अच्छे प्लेयर थे। क्या करना चाहिए तनवीर बाबर आजम को और सिलेक्टर्स को? क्या बाबर इतने बड़े प्लेयर जो हैं खुद डिसाइड कर लें कि मुझे ब्रेक लेनी है, या सिलेक्टर्स उनकी? मेरी अपनी राय है कि दूसरा टेस्ट में भी आप सीरीज में चूंकि मौजूद हो तो बाबर समेत पूरी अपनी फर्स्ट चॉइस टीम के लाएं। अल्लाह ना करेगा दूसरा टेस्ट भी हार जाते हैं, फिर सीरीज 2-0 आ रहा हो या 3-0 आ रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? फिर आप मुझे भी खिला दें, किसी को भी खिला दें। लोगों को समझने की जरूरत है कि भाई बाबर आजम को अगर इतनी इनिंग्स मिल गई हैं तो बाबर आजम को किसी वजह से मिली हैं। उसकी पास में अब क्या होना चाहिए? सुने ना, उसकी पास में परफॉर्मेंसेस बहुत है जिसकी वजह से आप अच्छे प्लेयर के को चांस देते हैं, लेके जाते हैं उसको। लेकिन मेरा सवाल बाबर आजम से ये है कि भाई इतना प्रेशर अगर आपके ऊपर आ गया है, जो भी क्रिकेट बोर्ड कप्तानी का सिलसिला जो भी था, ये आपकी फॉर्म नहीं है, या सोशल मीडिया में लोग आपके बहुत अगेंस्ट हैं,
बात ये है कि अब आपने इस शेल से निकलना कैसे है? हाँ, कैसे निकल ये अब आपके अपने ऊपर है। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो जिस टाइम एक टाइम मैं अब ये सुन लेना भाई खुदा के लिए, मैं विराट के साथ मैच नहीं कर रहा उसको भाई। एक टाइम ऐसा था, एक टाइम ऐसा था विराट कोहली का बहुत बुरे हालात चल रहे थे, लेकिन मुझे मजा इस वजह से आया क्योंकि उसका जो सोशल मीडिया, उसके जो प्लेयर उसको सपोर्ट कर रहे थे। हमारा सोशल मीडिया अपनी दुकानें चमकाने के लिए इस तरह बाबर के पीछे पड़ा हुआ कि डॉलर बन जाए, पैसे बन जाए, व्यूज बन जाए, 24 घंटे उसके खिलाफ लगे रहते हैं। भाई समझने की कोशिश अगर वो ड्रॉप हो गया तो फिर थंबनेल पे क्या लगेगा? सुने ना, ड्रॉप हो गया तो इनका तो जितने दिन वो ड्रॉप रहेगा इनका यूट्यूब चैनल तो काम ही नहीं, वीडियो ही नहीं बनाएंगे ना भाई, क्योंकि पैसे तो आने नहीं है बात, क्योंकि उसकी वजह से लोगों का घर दूसरा टेस्ट खिलाना चाहिए तभी। सुने बाबर आजम, देखिए बाबर आजम को दूसरा टेस्ट अगर वो खेलना चाहता है, सिलेक्शन कमेटी कोच खिलाना चाहता है, जरूर उसको खिलाएं। हो सकता है शायद उसकी फॉर्म वापस आ जाए, लेकिन बात ये है कि हम तो सारे कह देते हैं उसको रेस्ट करना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में। आपसे पूछ रहा हूं, आपकी राय क्या है? ये हल भी है, हल भी है, ठीक है ना। अब मैं तो ये समझता हूं कि यार इसको एक आध मैच में रेस्ट कराओ, लेकिन आप ये तो देखो जैसन गिलेस्पी अभी आके उसने एज अ कोच संभाला है। आपका बोर्ड चैंपियंस का अनाउंस करके सब प्लेयर्स को मुझे एक बात बताएं, बोलेगा वनडे खेलो। मुझे एक बात बताएं, ये जो प्लेयर्स रेस्ट नहीं करते, ये क्यों नहीं रेस्ट करते? ये टोटल क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्टर्स का कसूर है, क्योंकि वो रेस्ट वनडे खिला दिया आपने, सर रेस्ट खेलो जाके 50-50 लाख रुपए नहीं करते, रेस्ट इस वजह से नहीं करते। उनको पता है कि रेस्ट एक दफा किया तो पक्का ही जिंदगी। 2 मिनट बाकी, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग चला दें जी। सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद आ गए, अजहर अली आ गए, अलीम डार आ गए, ये तीनों आज इनकी मीटिंग भी हो गई। कल जा रहे हैं जी पीसीबी के मुताबिक और हमारे रिपोर्टर्स के मुताबिक कि कल ये जाएंगे मुल्तान, वहाँ पे मीटिंग होगी। तनवीर, सिलेक्शन कमेटी पे क्विकली आपने 2 मिनट बताना है, बल्कि 1.5 मिनट आपके पास है। दूसरा, सजेस्ट करें, आप क्रिकेटर हैं, एक्सपर्ट हैं, किसको खिलाकर? साजिद खान है, हसनैन का नाम लोग ले रहे हैं, इसी तरह मीर हमजा स्क्वाड में बैठे हैं। आपका बॉलिंग अटैक क्या है जिससे शायद हम इंडियन को 800 रन बनाने से रोक सकें? भाई सीधी बात है, आपके पास ऑफ स्पिनर्स का ऑप्शन भी है, आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान का भी है। नुमान को रिलीज कर दिया, शायद महमूद लेग स्पिनर का भी रिलीज हो गए। इन्होंने रिलीज क्यों किया? फिटनेस नहीं तो भाई आए सेलेक्ट कैसे हुए थे? आपने फिटनेस टेस्ट नहीं लिया था आपने, कैसे वो पास हो गए? भाई यार एक तो ये पता नहीं किन लोगों के हाथ में क्रिकेट चली गई। ओ भाई हर किसी को फिटनेस टेस्ट पे नहीं टीम में रखा जाता। कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं जो अपना 5 दिन पूरा ग्राउंड में रहते हैं, बॉलिंग करते हैं, लंबी बॉलिंग करते हैं, अगर वो फिट हैं वो चलाते हैं उसको, हर किसी को फिटनेस में लाते। दूसरी बात, आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की, दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा जोक, सबसे बड़ा मजाक, अलीम डार सिलेक्टर, मतलब अंपायर, आपने उस बंदे को सिलेक्टर बना दिया। हंस रहे होंगे ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी, दूसरी कंट्री के लोग हंस रहे होंगे। वो माइक अथर्टन आया हुआ यहाँ पे, नासिर हुसैन आया हुआ, और वो कसम से वो शीशे के सामने या कहीं खड़े होकर बातें कर हंस रहे होंगे। ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सही बर्बादी होती है इस क्रिकेट बोर्ड में। कमबैक हो सकता है, 30 सेकंड इसका कमबैक हो सकता है। आकिब जावेद क्या लाहौर कलंदर छोड़ दिया उन्होंने? अगर नहीं छोड़ा तो वो कैसे सिलेक्टर बन गए? फिर छोड़ देंगे, कैसे सिलेक्टर बन गए? हसन चीमा कैसे आ गए? डेटा मेटा भाई साइड पे करो, हम खुद बर्बाद कर रहे हैं, खुद बर्बाद कर रहे हैं। आता है वो तो निकाल के दे दोगे यार, डेटा क्या हम नहीं निकाल सकते? क्या हम भी डेटा निकाल के दे देंगे? वो डेटा ज्यादा है वो, उसमें फिर आपकी सारी चीज क्लैरिटी आती है, लेकिन और डेटा बहुत है ना। हाँ, डेटा बहुत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, क्योंकि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है लिटरली अब ऐसी नहज पर आ गई है कि हाँ दिमाग काम नहीं कर रहा है। सिर्फ हम ये बात कर सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। और कहते हैं आखिरी में एक बात कहता है जो, और कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बाबर आजम ने बर्बाद की है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम रिप्ले में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, खासतौर पर सोशल मीडिया पर। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।